नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 3 दिवसीय आईएएस कॉन्क्लेव औपचारिक शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में सीएम ब्लैक गोलबंद कोट पहनकर पहुंचे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत किया। सीएम ने इस कॉन्क्लेव में आईएएस अधिकारियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन ब्यूरोक्रेट को संबोधित करते हुए कहा कि आईएएस अफसरों को जनप्रतिनिधियों को सही सलाह देनी चाहिए। जनप्रतिनिधि भले सलाह ले या ना ले, लेकिन कभी गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। यही हमारा धर्म है। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में अधिकारियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, कलाकृतियां एवं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को भी प्रदर्शित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ी भाषा जय जोहार और राजकीय गीत अरपा पैरी की धार के साथ हुआ। इस दौरान आईएएस रानू साहू ने छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम का संचालन किया। कॉन्क्लेव में आप आए? हाँ, ये आईएएस अधिकारी के कॉन्क्लेव है और इसमें हर माह सब प्रोग्राम रहते हैं। उसमें मुझे भी आने का अवसर मिला, निमंत्रण दिया गया था और मेरे लिए तो पहला अनुभव है कि इस प्रकार से कि कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कितनी देर तक रुकना है, वो सारी बातें देखने को मिला। यदि चीफ गेस्ट खाना शुरू करे तो सब खाना शुरू करेंगे, यदि वो बंद कर दिया तो सबको बंद करना है, उठ गए तो सबको छोड़ के जाना है। मेरे लिए तो पहला अनुभव था, लेकिन अच्छा था। और सीएस साहब ने और हमारे जो जिसके एसोसिएशन के अध्यक्ष है पिंगवा जी का स्पीच हुआ और मुझे भी संबोधित करने का अवसर मिला। इसको लेकर आपके एक्सपेक्टेशन क्या है? और कुछ सीधी बात है भाई, देखिए योजनाएं हम लोग बनाते हैं और उसमें आईएएस अधिकारियों का योगदान तो रहता है, जो मंत्रालय में अधिकारी हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे जो मैदान में आईएएस अधिकारी हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यदि उसके जो मूल तत्व को यदि अधिकारी समझेंगे, जो कोई भी योजना है उसके आत्मा क्या है, यदि उसको समझें तो कार्य बहुत अच्छे से होगा। यदि केवल आपको उसको केवल इम्प्लीमेंट करना है तो वो बात उतनी अच्छी नहीं होगी। तो वो सारी बातें हुई, बहुत अच्छा सेशन रहा। बयान की आवाज़ पर जो है जिस तरीके से मस्जिदों में बसते हैं अजान को अजान, उस पर विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि लोगों को ऐसे विषयों पे लोगों को ध्यान भटका के उसमें विवाद में फंसा के कुछ उसमें हिंसा करके जो मूल जो समस्या है उससे लोगों को ध्यान हटाना है। निर्देश जारी किया है चौथा वेरिएंट कोरोना का, क्या कोई आने वाले दिनों में स्टेट सरकार अब जो हम लोगों को तो हमेशा सचेत रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, आए उसके पहले हम लोगों को सुरक्षा के उपाय कर लेना चाहिए। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।